Hello everyone and welcome back to another video. Today we are diving into the Indian classical literature, what it is, why it matters, and most importantly the genealogy of the Mahabharata. Because without understanding who these characters are, nothing in those texts will make sense. तो चलिए शुरू करते हैं. Section 1. What is Indian classical literature? Indian classical literature is basically the grand body of text composed of Indian subcontinent roughly 1500 BC से लेकर 1000 CE तक. मतलब 2500 साल के लिटरेरी ट्रेडिशन को ये कवर करता है. अब इसको क्लासिकल क्या बनाता है? 3 चीज़ें. लिंग्विस्टिक रिफाइनमेंट यानी भाषा की शुद्धि और कलाकारी, हाई आर्टिस्टिक क्वालिटी और एक गहरी इंगेजमेंट विद द 4 गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ: धर्म, कॉस्मिक ड्यूटी; अर्थ, वेल्थ; कामा, डिजायर; एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मोक्ष, लिबरेशन. और ये सिर्फ संस्कृत नहीं है. दिस ट्रेडिशन स्पैन्स तमिल संगम पोइट्री, पाली बुद्धिस्ट टेक्स्ट और प्राकृत जैन लिटरेचर. सेक्रेट भी, सेक्युलर भी, देवता भी, आम इंसान भी, सब कुछ एक ही लिटरेरी यूनिवर्स है. इस ट्रेडिशन में 3 ब्रॉड फेसेस हैं. पहला, वैदिक पीरियड 1500 to 500 BC, द 4 वेदास एंड द उपनिषद्स, सेक्रेट हाइम्स एंड फिलोसॉफिकल टेक्स्ट एक्सप्लोरिंग द सोल एंड द कॉस्मोस. दूसरा, एपिक पीरियड 500 BC to 400 CE. यहाँ महाभारत और रामायण आते हैं जो फिलॉसफी को रिचुअल चैम्बर से निकालकर लाइव ह्यूमन एक्सपीरियंस में ले आते हैं. तीसरा, क्लासिकल गुप्ता पीरियड 200 to 1000 CE, द गोल्डन एज, हाईली कोडिफाइड संस्कृत ग्रामर, कोर्टली पोइट्री कॉल्ड काव्य और सोफिस्टिकेटेड थिएटर कॉल्ड नाट्य. और इस पूरी ट्रेडिशन के सेंटर में है रासा थ्योरी फॉर्मलाइज बाय भारता मुनि इन द नृत्य शास्त्र. इसमें बताया जाता है कि ग्रेट लिटरेचर जस्ट एक कहानी नहीं सुनाता, वो तुम्हें फील कराता है डिलिबरेटली एंड प्रिसाइजली. सेक्शन 2, द मेजर टेक्स्ट. अब देखो इस ट्रेडिशन का कैटलॉग. इट इज़ जेन्युइनली स्टागरिंग. एक एक ट्रेडिशन से क्विकली गुजरते हैं. संस्कृत में है फाउंडेशनल एपिक्स जैसे महाभारत और रामायण, फिलोसफिकल टेक्स्ट द वेदास, द उपनिषद्स. संस्कृत ड्रामा में कालिदास अभिजनन शकुंतलम इज कंसिडर्ड द एब्सोल्यूट पाइनेकल ऑफ द फॉर्म. रुद्रका का मृच्छकटिका, अ ग्रिटी रियलिस्टिक अर्बन ड्रामा. Chakradutta ka Mudra Rakshasa, a political thriller with no romance, only espionage and statecraft. Poetry में कालिदास का मेघदूता and Raghuvamsha are the gold standard. Tamil में the Sangam corpus, entirely independent of Sanskrit or among the oldest secular poetry in the world. Tolakappiyam, the earliest Tamil grammar text. तो कई thousands of poems on love and war or crown jewel, Silapatikaram. The Tale of the Anklet. पली और प्रकृत में द बुद्धिस्ट जतका टेल्स, द और फिर डायडैक्टिक टेक्स्ट अर्थशास्त्र, पंचतंत्र, कामसूत्र. सेक्शन 3, द फाइंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज इनॉर्मस ट्रेडिशन में से ग्लोबल स्कॉलर्स ब्रॉडली अग्री ऑन 5 टेक्स्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. नंबर 1 इज द महाभारत, दुनिया की सबसे लंबी एपिक, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिविलाइजेशन, मोरालिटी, स्टेट क्राफ्ट, और इसके अंदर भागवत गीता भी है. Number 2, Ramayana, known as the Adhikavya, the very first formal poem. Number 3, Abhijanan Shakuntalam by Kalidas, संस्कृत ड्रामा का पाइनाकल. ये वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन प्लेस था जो कि वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था. नंबर 4, शिलापतिकरम बाय अनागो एडिगल, तमिल लिटरेचर का क्राउन ज्वेल, एक ट्रेजेडी सेंटर्ड नॉट ऑन गॉड्स और किंग्स बट ऑन ऑर्डिनरी वुमेन नेम कन्नेगी जो एक फोर्स ऑफ जस्टिस बन जाती है. नंबर 5, पंचतंत्र by Vishnu Sharma, India's greatest scholar literary export. Centuries ago translated into Persian, Arabic, Syriac, Latin, it frames story structure, stories within stories, influence everything from Aesop's fables to the Arabian Nights. Section 4, the DU syllabus connection. अब अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो यू हैव टू नो दैट DU syllabus focuses on 3 texts: महाभारत, अभिजनन शकुंतलम or the Book of Venki from the Silapatikaram. Mahabharat के अंदर specifically syllabus cover 3 sections: the dicing and the sequel to dicing, Krishna's peace proposal और the temptation of Karan. इन तीनों पे हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं हमारे चैनल पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. अब चलते हैं सेक्शन 5 की तरफ. क्विक रिकैप ऑफ द 3 महाभारत सेक्शंस. डाइसिंग एंड द सीक्वल टू डाइसिंग, एक डाइस गेम. युधिष्ठिर सब कुछ हारता है, किंगडम, ब्रदर्स और फाइनली द्रौपदी, शी इज ह्यूमिलेटेड इन ओपन कोर्ट. The Pandavas are exiled for 13 years. ये वो वूंड है जो वॉर को इनएविटेबल बनाता है. कृष्णा's पीस प्रपोजल. वॉर से पहले कृष्णा हस्तिनापुर जाते हैं एज अ पीस एम्बेसडर. पांडवास के लिए मांगते हैं सिर्फ 5 गांव, 5 villages for 5 brothers. दुर्योधन refuses.
कृष्णा अपना कॉस्मिक फॉर्म रिवील करता है, वॉर बिकम सर्टेन। नेक्स्ट इज द टेम्पटेशन ऑफ करण। कृष्णा सीक्रेटली करण के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनकी सच्ची आइडेंटिटी क्या है, कि वो असलियत में कुंती पुत्र हैं, सूर्यपुत्र। He offers Karan the throne, but Karan refuses and he chose loyalty to Duryodhan over power. उसके बाद कुंती भी यही रिक्वेस्ट करने लग जाती है अपने बेटे के पास जाने के लिए, पर वो भी फेल हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन 6, द जीनियोलॉजी ऑफ महाभारत। अब महाभारत को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसकी जीनियोलॉजी को समझें, बिकॉज इन तीनों महाभारत सेक्शन को समझना चाहते हो तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि कौन और किसका एक दूसरे का कैसे रिश्तेदार है। सब कुछ शुरू होता है चंद्रवंश से, द लूनर डायनेस्टी। रूट एंसेस्टर है मून गॉड चंद्र। की अर्ली एंसेस्टर इज द किंग भरत, शकुंतला एंड दुष्यंता का पुत्र। वो इतने टेम्परेट थे कि इंडिया का नाम ही भारत वर्षा पड़ गया उनके नाम पर। हिज डिसेंडेंट किंग कुरु ने एक स्पेसिफिक फील्ड पर तपस्या की, वही फील्ड जो कुरुक्षेत्र कहलाता है। द नैरेटिव क्रिस्टलाइजेस विद किंग शांतनु ऑफ हस्तिनापुर। ही मैरिड ट्वाइस। पहली पत्नी थी गॉडेस गंगा, जिन्होंने उन्हें भीष्म दिया, also known as Devavrata. Bhishma was the rightful crown prince, but he took a lifelong vow of celibacy. पहला क्रैक है इस डायनेस्टी की नींव में। शांतनु की दूसरी पत्नी थी सत्यवती, और क्रूशियली उनका ऑलरेडी एक बेटा था शादी से पहले, सेज व्यासा, बॉर्न फ्रॉम द ऋषि परशुराम। सत्यवती और शांतनु के दो बेटे हुए, चित्रांगदा जो जल्दी मर गए बिना औलाद के, और विचित्रवीर्या who married two princes, अंबिका एंड अम्बालिका, but also died childless. अब वंश खत्म होने की नौबत आ गई। टू सेव द लिनेज, सत्यवती ने व्यासक को बुलाया टू प्रैक्टिस नियोगा, अ लीगल कस्टम ऑफ सरेगेट फादरहुड। अंबिका ने व्यासक को देखकर डर से आंखें बंद कर ली, उनका बेटा पैदा हुआ अंधा, धृतराष्ट्र। अंबालिका डर से पीली पड़ गई, उनका बेटा पैदा हुआ पेल, पांडु। पैलेस मेड सर्वेंट ने कामली अपनी बारी दी, एंड शी बोर द वाइसेस्ट ऑफ द थ्री, विदुर। धृतराष्ट्र बड़ा था लेकिन अंधा था, so Pandu became the king. Pandu married Kunti and Madri. Curse prevented him from fathering children. So Kunti used a divine mantra to invoke gods. Yudhishthira from Yama, the god of justice, Bhima from Vayu, the wind of God, Arjun from Indra. Madri ने अश्विन ट्विंस को इन्वोक किया फॉर नकुल एंड सचदेव। और यहाँ एक हिडन ट्रेजेडी है। शादी से पहले कुंती ने क्यूरियोसिटी में मंत्र ट्राई किया था, और वो गॉड्स, द सन गॉड सूर्य, एक बेटा पैदा हुआ जिसे उन्होंने अबैंडन कर दिया, करण। He would grow up to be the greatest warrior of the age, never knowing he was actually the eldest son of Kunti. The irony of this will run through all three sections you are going to study. Dhritarashtra married Gandhari of Gandhara, who blindfolded herself in solidarity with her blind husband and through a divine boon gave birth to 100 sons, the Kauravas, eldest Duryodhan. अब ये अंडरस्टैंड करो, ये लीगल आयरनी है जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट का इंजन है। द पांडव्स कैरी नो कुरु ब्लड एट ऑल। वो बायोलॉजिकली गॉड्स के बेटे हैं, बट लीगली बोर्न टू पांडुज वाइफ दे आर कुरु प्रिंस। The Duryodhan argument is that my father Dhritarashtra was the eldest brother and became acting king after Pandu's death, so I'm the rightful king. Yudhishthira's argument, I am the eldest of the next generation, so I am the rightful king. Neither is entirely wrong. The ambiguity वही इस वॉर का असली कारण है। वॉर के बाद ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो जाता है। पांडव के बेटे कौरव, कर्ण, अभिमन्यु सब मर जाते हैं। वंश एक अनबॉर्न चाइल्ड के थ्रू बचता है, परीक्षित, son of Abhimanyu and Princess Uttara, who was still in the womb of Ashwathama's weapon and then revived by Krishna. Parikshit became the king of Hastinapur. His son Janamejaya, उसी को सेज ने सुनाई पूरी महाभारत, and that's how the epic frames itself. The whole story is being told to Janamejaya about his own ancestors. यही है foundation. Genealogy सिर्फ background trivia नहीं है. It is the architecture of tragedy. हर एक choice, हर एक refusal, हर एक शाप, सब कुछ इस family tree पर वापस आके गिरता है. So now you are fully prepared to watch all of the Mahabharat episodes. अब आप जाके अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये वीडियो देख सकते हैं, और हमारे चैनल पे दोनों अवेलेबल हैं। सो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को।